नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज का दिन उत्तराखंड के लिए बेहद बहुत ही खास। आज का दिन उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री का नाम वो चेहरा मिल जाएगा जिसका इंतजार चल रहा था और यही वजह है कि आज उत्तराखंड खासकर देहरादून में काफी व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। पूरे दिन यहां पर सियासी हलचल बहुत तेज रहने वाली है। मैं इस वक्त विधानसभा भवन के सामने खड़ी हूं और इसी विधानसभा भवन में आज विधायकों को शपथ भी दिलाई जाएगी। 11 बजे वो कार्यक्रम होगा और उससे पहले प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर पद के लिए। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। विधानमंडल दल की बैठक के बाद ये घोषणा होगी और आज राजनाथ सिंह, जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है उत्तराखंड का, मीनाक्षी लेखी जो सह पर्यवेक्षक है, वो पहुंचेंगे देहरादून और आज होगी विधानमंडल दल की बैठक और इसी बैठक में फैसला लिया जाएगा और इसके बाद औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। इससे पहले कल दिल्ली में बैठकों का दौर चलता रहा, मीटिंग्स होती रही और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई देहरादून के नेताओं के साथ और जब देहरादून के नेता वहां से निकल गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर भी मीटिंग हुई है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि राजनाथ सिंह जो पर्यवेक्षक के तौर पर देहरादून आ रहे हैं, उत्तराखंड आ रहे हैं, उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम है क्या। दोपहर 1:30 बजे अकबर रोड से निकलेंगे राजनाथ सिंह और 1:30 बजे के बाद वो पहुंचेंगे 3:30 बजे के आसपास देहरादून। 4:55 पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक 5 बजे से 6:30 बजे तक मीटिंग होगी, विधानमंडल दल की बैठक होगी। उस बैठक में वो हिस्सा लेंगे और इसके बाद होटल जाएंगे। देहरादून में ही रात्रि विश्राम भी है और कल सुबह वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज विधानमंडल दल की बैठक होनी है। उस बैठक में कौन कौन शामिल है ये भी आपको बता देते हैं कि विधानमंडल दल की बैठक में कौन कौन शामिल है ये भी आपको बता देती हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि पर्यवेक्षक है उत्तराखंड के, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री का चेहरा वो नाम फाइनल करने के लिए उनके साथ होंगे मीनाक्षी लेखी जो कि सह पर्यवेक्षक है, वो भी पहुंच रही है। बीजेपी के नवनिर्वाचित 47 विधायक इस मीटिंग में मौजूद होंगे। प्रदेश के बीजेपी के सभी 5 जो सांसद हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे। उत्तराखंड के बीजेपी के सभी पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद होंगे और उत्तराखंड के 4 संगठन महामंत्री भी विधानमंडल दल की मीटिंग के दौरान मौजूद होंगे। उत्तराखंड में तमाम उठापटक के बाद आज मुख्यमंत्री के नाम से सस्पेंस हटने वाला है। पहाड़ की सरकार का नेतृत्व किसके हाथों में होगा, इसका ऐलान करने के लिए उत्तराखंड के दोनों ऑब्जर्वर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून आ रहे हैं। शाम करीब 4 बजे के बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री का नाम तय होगा, जिसके बाद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। इस बैठक में बीजेपी के सभी 47 विधायक, 4 संगठन महामंत्री, सभी पूर्व मुख्यमंत्री और सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। शाम को होने वाली बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये बीजेपी का स्टेट हेडक्वार्टर है, आप देख सकते हैं कि इसे सजाया गया है, पूरी तैयारियां यहां पर की गई हैं। इसके ठीक बाद, इस गेट के ठीक बाद आप देखेंगे अंदर जो सभागार है, जो हॉल है, इसी में बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग होगी। विधानमंडल दल की मीटिंग में जहां संगठन के 4 महामंत्री होंगे, महामंत्री संगठन होंगे, तो वहीं सांसद भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे और सांसदों के साथ ही यहां पर जो केंद्रीय ऑब्जर्वर हैं वो नेता सदन के नाम का एक तरह से औपचारिक रूप से ऐलान करेंगे। विधायकों की उसमें सहमति ली जाएगी और उसके बाद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजभवन जाएंगे और राजभवन में गवर्नर के सामने सरकार बनाने का दावा किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री के ऐलान से पहले बीजेपी ने नई सरकार की शपथ की तैयारियां तेज कर दी है। देहरादून के परेड ग्राउंड में 23 मार्च को सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके लिए भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
उत्तराखंड में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के चयन के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह है वो देहरादून के इस परेड ग्राउंड में किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए यहाँ पे तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। किस तरीके की तैयारियां यहाँ पे की जा रही हैं, हमारे साथ यहाँ पे जो टेंट हाउस के जो लोग हैं उनसे ही बात कर लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा और किस तरीके की वो तैयारियां कर रहे हैं। सर, क्या कुछ आप यहाँ पे लगा रहे हैं और क्या रहेगा आगे? अभी इस समय जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर स्टेज बनेगा जिसमें सारे अधिकारीगण, मुख्यमंत्री जी, मोदी जी जो बैठेंगे यहाँ पर बैठेंगे। और जहाँ सामने है, सामने आपका पूरा पब्लिक का सीटिंग रहेगा। इधर विधायक लोग इधर बैठेंगे और बाकी जो आपका आगे बनेगा वो डी बनेगा, जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनता है, जो गाइडलाइंस है। क्योंकि सरकार दोबारा रिपीट हुए उत्तराखंड में, तो इसलिए भी इस कार्यक्रम को बड़ा भव्य रूप दिया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ केंद्र के कई बड़े मंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं और अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आने वाले हैं। ऐसे में समारोह को भव्य रूप देने की तैयारी चल रही है। फिलहाल बीजेपी उत्तराखंड का कमांडर किसे बनाती है, ये सस्पेंस भी आज खत्म होने वाला है। सुनील नप्रभात के साथ सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और इस वक्त दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, जगह और तारीख तय हो चुकी है, शामियाना लग चुका है, बस इंतजार है एक चेहरे का। आज वो चेहरा भी सबके सामने होगा। बताइए जरा हमारे दर्शकों को कि कल दिल्ली कौन कौन गया था, देहरादून से किन किन की मीटिंग हुई, क्या वो लौट आए हैं, अब देहरादून वापस आ गए हैं, या उन्हें भी आना अभी बाकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी तो आएंगी ही, लेकिन जो देहरादून के बीजेपी नेता हैं, क्या वो लौट आए हैं, उत्तराखंड के बीजेपी नेता? प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सभी लोग देहरादून पहुंच चुके हैं। आज सिर्फ राजनाथ सिंह और जो सह पर्यवेक्षक हैं मीनाक्षी लेखी वो देहरादून पहुंचेंगे। इसके अलावा जो सांसद है तीरथ सिंह रावत, अजय भट्ट, ये सभी लोग आज देहरादून पहुंचने वाले हैं। और 2 दिन दिल्ली में बहुत ज्यादा तेजी रही, राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज रही और यह माना जा रहा है कि दिल्ली ने कहीं ना कहीं नाम तय कर दिया है कि देवभूमि में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन वो अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 5 बजे जब विधानमंडल दल की बैठक होगी, और पिछले 1 साल में हमने 2 बार ऐसा देखा है जब विधानमंडल दल की बैठक में ही पता लगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, चाहे तीरथ सिंह रावत रहे हो, चाहे पुष्कर धामी रहे हो। लेकिन आज जबकि 5 साल के लिए अब सरकार को आगे बढ़ना है, 5वीं विधानसभा उत्तराखंड की, उसमें मुख्यमंत्री कौन होगा। और बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं इस बात का दबाव जरूर होगा कि जो भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा वो अगले 5 साल यहां पर पार्टी को मजबूत करे, मजबूती से सरकार चले और जनता में यह मैसेज कम से कम ना जाए कि बीजेपी बार बार मुख्यमंत्री बदलती है। तो ये जिस पोस्टर में अभी पुष्कर सिंह धामी है, क्या पुष्कर सिंह धामी इसी पोस्टर में यहीं पर बने रहेंगे या फिर चेहरा बदलेगा, इसका इंतजार है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जो चुनाव जीते हैं विधानसभा का हरिद्वार से, अगर वो मंत्री बनते हैं तो फिर बीजेपी में क्या नया कोई प्रदेश अध्यक्ष आएगा, बहुत कुछ बीजेपी में होना है। और जो आज 5 बजे बैठक होगी जब नया नेता सदन चुना जाएगा और वो जो नया मुख्यमंत्री होगा उसके बाद पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि कौन मंत्री बन सकते हैं, कौन प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल है मेन का। लेकिन बीते 1 साल में जो कुछ रहा बीजेपी के लिए नतीजे फाइनली बहुत अच्छे। ऐसा कहा जाता था कि बीजेपी के अंदर जो भी कुछ होता है सब मीडिया के सामने आ जाता है, एक नेता दूसरे नेता की पोल खोलता रहता है मीडिया के सामने। लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी का ये कल्चर पूरी तरह से बदल गया है। कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए जिस कल्चर की बात पहले होती थी कि क्या फैसला होना है, नेताओं को भी भनक नहीं, एक हाथ क्या कर रहा है दूसरे हाथ को जानकारी नहीं होती थी, अब वो स्थिति लगभग बीजेपी की है। अंदर बहुत घमासान है, मीटिंग्स चल रही हैं, मंथन चल रहा है, बैठकें चल रही हैं, लेकिन बाहर शांति दिखाई जा रही कि सब कुछ सामान्य है। अब क्या सामने निकल कर आता है वो देखना होगा। आप बने रहे हमारे साथ। और इस वक्त मैं विधानसभा भवन के सामने मौजूद हूं और आज ही विधानसभा का नया सत्र भी शुरू होने वाला है। जो विधायक हैं 47 बीजेपी के और दूसरे दलों के, उन सभी को आज प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे
इसी विधानसभा भवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है और ये आज 11 बजे होना है। इससे पहले 10 बजे बंशीधर भगत उन्हें प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई जाएगी और ये होगा राजभवन में। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उन्हें शपथ दिलाएंगे। उसके बाद बंशीधर भगत जो कि प्रोटेम स्पीकर पद पर, और वो तमाम विधायकों को यहाँ पर शपथ दिलाएंगे विधानसभा भवन में, और इसी के साथ विधानसभा के नए सत्र की शुरुआत आज ही हो जाएगी। उत्तराखंड की नई सरकार के लिए मुख्यमंत्री और कैबिनेट से पहले नवनिर्वाचित विधायक अपने पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सुबह करीब 11 बजे प्रोटेम स्पीकर के रूप में बंशीधर भगत सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। विधायकों के शपथ ग्रहण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये विधानसभा भवन है। इस विधानसभा के इसी गेट से विधायक एक एक करके विधानसभा मंडप में जाएंगे और जहां पर प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इससे पहले प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत सुबह 10 बजे राजभवन में प्रोटेम स्पीकर की शपथ ग्रहण करेंगे। बंशीधर भगत इस असेंबली के सबसे सीनियर मोस्ट विधायकों में से एक हैं जो 7वीं बार विधानसभा में चुनकर आए हैं। प्रोटेम स्पीकर चुने गए बंशीधर भगत 7वीं बार विधायक चुने गए। प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे वो निभाएंगे। सीनियर मोस्ट हैं इसलिए प्रोटेम स्पीकर बनाया है और आगे जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। रोड मैप जनता के हिसाब से होता है, जनता जैसा डिमांड करेगी उस हिसाब से काम करेंगे। सब मिला करके प्रदेश के हित में जिस प्रकार से भी बन पड़ेगा वो काम करेंगे। करीब 10 बजे बंशीधर भगत राजभवन में प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। उसके बाद करीब 11 बजे विधायकों को शपथ दिलाएंगे, जिसके लिए विधानसभा सचिवालय में तैयारी पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि जो विधानसभा की कालीन है उसको बदला जा रहा है। इसके साथ ही तमाम जो रंग रोगन की प्रक्रिया है उसको भी यहाँ पर अंजाम दिया जा चुका है। इसके साथ साथ सभा मंडप को भी खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। तो अब सभी को इंतजार है सुबह 11 बजे का, जब नवनिर्वाचित विधायक विधानसभा में विधायक की शपथ ग्रहण करेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र योगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, आपने तैयारी दिखाई कि आज ही विधानसभा के नए सत्र की शुरुआत भी होनी है। ऐसे में बताएं कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो कब से शुरू होगा और कब खत्म हो जाएगा? बिल्कुल मेनका, सबसे पहले 10 बजे प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे बंशीधर भगत जो कालाढूंगी से बीजेपी के विधायक हैं। राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाएंगे 10 बजे। उसके बाद 11 बजे से विधानसभा में सभी विधायकों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होगा और ये 5वीं विधानसभा है उत्तराखंड की, जिसमें 47 विधायक बीजेपी के हैं, 19 विधायक कांग्रेस के हैं, 2 विधायक बीएसपी के और 2 निर्दलीय। तो कुल आंकड़ा हुआ 70 और इन 70 विधायकों की यहां पर शपथ होनी है आज और उसके बाद यह कार्यक्रम फिर आगे बढ़ेगा। विधायक की शपथ होने में लगभग 2 से ढाई घंटे का वक्त लग सकता है और फिर सभी विधायक धीरे धीरे बीजेपी ऑफिस पहुंचने शुरू होंगे जहां विधानमंडल दल की बैठक होनी है। लेकिन वहां पर भी एक सवाल है अभी विधानसभा में भी कि विधानसभा स्पीकर कौन होगा। सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के अंदर यह भी होगा। तो जो 5 बजे जिस प्रश्न का जवाब आज उत्तराखंड की जनता को मिलेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, वही उसके बाद ये सवालों के जवाब मिलने भी शुरू होंगे कि विधानसभा स्पीकर कौन होगा, क्या प्रदेश अध्यक्ष में कोई बदलाव होगा। तो बीजेपी के अंदर बहुत सारे सवालों की शुरुआत आज से होगी। मेनका बिल्कुल बिल्कुल दीपांकर, धन्यवाद इस पूरी जानकारी देने के लिए। यहाँ पर भी चहल पहल बढ़ी हुई नजर आ रही है। विधानसभा भवन के अंदर जो गाड़ियों के जाने का सिलसिला अभी से ही दिखने लगा है। यहाँ हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। सभी खबरें न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा।
उत्तराखंड में 23 मार्च को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। सुबह 11 बजे देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा शपथ समारोह। शपथ ग्रहण में हर वर्ग और समुदाय से लोगों को बुलाया जाएगा। पीएम मोदी के साथ कई राज्यों के सीएम भी होंगे शामिल। देहरादून में कल शाम होगी बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। मीटिंग से पहले कल सुबह सभी विधायक लेंगे शपथ। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत दिलाएंगे शपथ। उत्तराखंड में सरकार को लेकर दिल्ली में अमित शाह के आवास पर 1 घंटे तक चला मंथन। अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में जेपी नड्डा, पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र रावत समेत कई नेता रहे मौजूद। 4 राज्यों में सरकार गठन को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर हुई बड़ी बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह और महामंत्री संगठन बीएल संतोष मीटिंग में हुए शामिल। 24 मार्च को लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, विधायक दल के नेता चुने जाएंगे योगी आदित्यनाथ। उपनेताओं के नाम का भी होगा ऐलान। लखनऊ में सीएम योगी से मिले कश्मीर फाइल्स की टीम। फिल्म टैक्स फ्री करने के लिए मुख्यमंत्री का जताया आभार। राज्यपाल आनंदी पटेल से भी मिली कश्मीर फाइल्स की टीम। राजभवन में करीब 30 मिनट तक चली बातचीत। गोरखपुर से सीएम योगी ने की पल्स पोलियो ड्राइव की शुरुआत। प्रदेश में 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। सीएम योगी ने कहा 28 मार्च तक चलेगा पल्स पोलियो अभियान। 3 करोड़ बच्चों को पिलाई जाएगी ड्रॉप। लोगों के बीच फैलानी होगी जागरूकता। सीएम योगी ने कहा भारत में कोविड प्रबंधन की नई छाप प्रस्तुत की। कोविड प्रबंधन में यूपी सबसे आगे। अखिलेश यादव ने सैफई में करहल के पार्टी नेताओं से की मुलाकात। नेताओं ने अखिलेश से की करहल सीट न छोड़ने की अपील। अखिलेश ने कहा आजमगढ़ के लोगों से करूंगा बात, पार्टी करेगी आखिरी फैसला। प्रोटेम स्पीकर के लिए राज्यपाल को भेजी गई 17 नामों की लिस्ट में सुरेश खन्ना, जयप्रताप सिंह, रमापति शास्त्री, सतीश महाना और माता प्रसाद पांडे का नाम भी शामिल। प्रदेश में पुलिस बल को मजबूत करने की कवायद। कई यूनिटों ने 900 नए पदों का सृजन। फिंगरप्रिंट यूनिट में 300 नए पद। 8 एयरपोर्ट के लिए 147 नए पद बनाए गए। आगरा में नहाते वक्त नदी में डूबे 3 युवक। इलाज के दौरान तीनों युवकों की मौत। जौनपुर में 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद। मामले को सुलझाने गई पुलिस पर भी दबंगों ने किया हमला। प्रतापगढ़ में महिला यात्री के साथ रेलवे स्टेशन दुष्कर्म की घटना। पुलिस पड़ताल में जुटी। जौनपुर में पति ने पत्नी की गला काटकर की हत्या। नशे में धुत था कातिल पति। इटावा में मासूम की हत्या। गांव वालों ने जताई बलि की आशंका। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। फतेहपुर में हेड कांस्टेबल ने नशे में लाइसेंसी बंदूक से की फायरिंग में 16 साल का लड़का घायल। अयोध्या में जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीलीभीत में एक परिवार पर बदमाशों ने किया हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बांदा में पुलिस की गुंडाई का वीडियो वायरल। गुटखा देने में असमर्थ लड़की के दुकान का काउंटर तोड़ दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। उत्तरकाशी के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने केदारकांठा ट्रैक का किया दौरा। लगभग 12,500 फुट ऊंचाई पर है केदारकांठ ट्रैक। जोशीमठ में आज तेज हवाओं के साथ कुछ जगहों पर बारिश हुई है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। होली के दिन कानपुर में बड़ा हादसा। नदी में डूबे 9 बच्चे। आज 5 के शव निकाले गए। 4 की तलाश। सीएम योगी ने घटना पर जताया शोक। पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद के लिए दिए निर्देश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देहरादून से लाइव बुलेटिन देख रहे हैं और आज उत्तराखंड में देहरादून में कांग्रेस की भी बड़ी अहम मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, अविनाश पांडे को भेजा गया है। इस मीटिंग में वो शामिल होंगे और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस मीटिंग में मौजूद होंगे। विधायक मौजूद होंगे और वो सभी उम्मीदवार भी मौजूद होंगे जो विधानसभा चुनाव लड़े थे और जीत नहीं पाए। बीते दिनों जब से नतीजे आए हैं तब से कांग्रेस में भी नेताओं के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला लगातार जारी है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कई गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं दूसरे नेताओं की ओर से भी आरोप लगाए गए। बहुत सारी बातें हुई और ऐसे में माना जा रहा है कि आज जो मीटिंग होगी कांग्रेस की, इसमें काफी हंगामा भी हो सकता है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते भी नजर आ सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा कांग्रेस का, इसे लेकर भी मंथन इस मीटिंग के दौरान हो सकता है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी।